नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू बालाजी क्लासेस। मैं भरत गुप्ता बालाजी क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी मस्त चल रहा होगा। मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रायोफाइटा। हमने ब्रायोफाइटा का इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। जो बच्चे या जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो हमारे मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, या हमारे चैनल के थ्रू देख सकते हैं। चलिए आज हम चर्चा करते हैं ब्रायोफाइटा के रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा, रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा देखिए, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं तीनों प्रकार की रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें रिक्सिया मार्केंसिया के केस में, तो इनके थैलस, जो पुराने थैलस होते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, और उनसे नया प्लांट बॉडी बन जाता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन की मेथड से होता है। फ्रेगमेंटेशन, पुराने प्लांट बॉडी या गैमेटोफाइटिक प्लांट टूट जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है, तो टूटे हुए पार्ट से नया प्लांट बन जाता है फ्रेगमेंटेशन मेथड से। दूसरी बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो नंबर 1 है ट्यूबर। ट्यूबर के द्वारा बड टाइप का स्ट्रक्चर निकला प्रोथैल, उससे गैमेटोफाइटिक बॉडी से, और उससे नया प्लांट डेवलप हो गया। दूसरी बात किया जाए तो जिम्मा। जिम्मा ये क्या है? 2 or 3 सेल क्लस्टर ऑफ 2 or 3 सेल, 2-3 सेल से मिलकर बना हुआ था जिम्मा, और वो जर्मिनेट करके नया प्लांट बॉडी बनाता है, कप लाइक संरचना होती है। तीसरा जिम्मा कप, इसका एग्जाम्पल याद करें, एग्जाम्पल पूछा जाता है एंथोसिरास। एंथोसिरास, जिम्मा कप की बात करें, जिम्मा कप, इसका एग्जाम्पल मार्केंसिया। मार्केंसिया में कप लाइक संरचना पाई जाती है। उसके अंदर 2 to 5 सेल के ग्रुप होता है, जिसे जिम्मा बोलते हैं। इसको बोलते हैं जिम्मा, और ये कप लाइक संरचना होता है, ठीक है। प्रत्येक सेल जर्मिनेट करके एक प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। जिम्मा कप, तो याद रखिएगा जिम्मा कप किस में पाया जाता है? एसेक्सुअल प्लांट बॉडी है, एसेक्सुअल है, ठीक है, याद रखिएगा एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है। कभी कभी, चलिए इतनी बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रोटोनीमा क्या है। प्रोटोनीमा को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुवेनाइल स्टेज ऑफ ब्रायोफाइटा बोलते हैं। ब्रायोफाइटा का जुवेनाइल स्टेज क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? प्रोटोनीमा के। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक या फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जो स्पोर जब जर्मिनेट करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको प्रोटोनीमा बोलते हैं। प्रोटोनीमा को जुवेनाइल स्टेज ऑफ ब्रायोफाइटा बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ट्यूब लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और आफ्टर जर्मिनेशन जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बनाता है। अब बात करते हैं प्रोटोनीमा। दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी प्रोटोनीमा
प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा अगर स्पोर से डायरेक्ट जर्मिनेट करे, स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट करे और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए तो उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोटोनीमा। अब स्पोर के अलावा दूसरे किसी पार्ट से जर्मिनेशन हो, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो याद रखिएगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा स्पोर के जर्मिनेशन से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। इस प्रकार स्ट्रक्चर को प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलते हैं, ठीक है। तो स्पोर से डायरेक्ट जर्मिनेट करता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या है? स्पोर के अलावा, अदर देन स्पोर, जर्मिनेटिंग स्ट्रक्चर बने और उससे गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बने तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो यही लिख लेते हैं, इफ प्रोटोनीमा डेवलप directly develop from प्रोटोनीमा डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर। अब स्पोर से अदर देन अगर प्रोटोनीमा डेवलप हो रहा, किसी दूसरे पार्ट से डेवलप हो रहा तो उसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्सिया और मार्केंसिया में देखते हैं। रिक्सिया एंड मार्केंसिया, या कह सकते हैं लीवर बर्ड्स में देखते हैं। तो आप रिक्सिया के याद रखिएगा, रिक्सिया जो है, रिक्सिया यूनिसेक्सुअल होता है। रिक्सिया क्या होता है? रिक्सिया और मार्केंसिया, रिक्सिया एंड मार्केंसिया क्या होता है? यूनिसेक्सुअल आर डायोसियस होता है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। रिक्सिया एंड मार्केंसिया दोनों क्या होते हैं? मार्केंसिया यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। और यही याद कर लेते हैं फ्यूनेरिया जिसे मॉसेस भी कहते हैं, क्लब मास बोलते हैं। फ्यूनेरिया एंड मार्केंसिया एंड साइकस भी यही याद कर लेते हैं, साइकस। ये सब क्या है? यूनिसेक्सुअल डायोसियस है। फ्यूनेरिया एंड पाइनस, अगर इनकी बात किया है तो मोनोसियस होते हैं। खूब क्वेश्चन पूछा गया है, मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस आर बाइसेक्सुअल होते हैं। मोनोसियस या बाइसेक्सुअल होते हैं। और बेटा ध्यान दीजिए, इसको ट्रिक से याद रखेंगे। यूडीएमबी यूनिसेक्सुअल, बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा इसमें। यूनिसेक्सुअल डायोसियस, मोनोसियस बाइसेक्सुअल। मोनोसियस को बाइसेक्सुअल कहते हैं, यूनिसेक्सुअल को डायोसियस बोलते हैं, मोनोसेक्सियस को बाइसेक्सुअल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, रिक्सिया मार्केंसिया एंड साइकस क्या होता है? यूनिसेक्सुअल डायोसियस है। और फ्यूनेरिया पाइनस क्या है? मोनोसियस है एंड बाइसेक्सुअल है। अब बात करते हैं
आपको बताएं रिक्सिया और मार्केंसिया यूनिसेक्सुअल है या डायोसियस है। रिक्सिया एंड मार्केंसिया यूनिसेक्सुअल है एंड डायोसियस है। यूनिसेक्सुअल है एंड डायोसियस है। एक्सेप्ट रिक्सिया हिमालयंसिस और रिक्सिया डाइकोलर ये दोनों क्या है, मोनोसियस है। बेटा याद कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोनोसियस है। ये आपके टीजीटी 2022, 23 और आगे के लिए है। देखिए अगर हम 2016 और 2021 का पेपर स्टडी करें, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी का पेपर अगर स्टडी करें, ठीक है, तो अब ट्रेंड हो गया है, पुराना ट्रेंड ख़त्म हो गया, नया ट्रेंड आया है, ठीक है। तो हमें मन लगाकर नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। रिक्सिया हिमालयंसिस को मोनोसियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, लिख के रख लीजिए। और डाइकोलर। मार्केंसिया डायकाटा ये भी जो होता है मोनोसियस होता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स आर्गन क्या है, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड है। मल्टी सेलुलर है एंड जैकेटेड है। सेक्स आर्गन कैसा है, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट टाइम फाउंड आर्चिगोनिया फर्स्ट टाइम यहाँ मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो किस फाइलम में, ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में फर्स्ट टाइम आर्चिगोनिया मिली थी। इसके पहले क्या चल रहा था, फीमेल। ये आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल आर्गन है, फीमेल सेक्स आर्गन है। चलिए हम चर्चा कर रहे थे फर्स्ट टाइम आर्चिगोनिया ब्रायोफाइटा में पाई गई थी और ये फीमेल सेक्स आर्गन है। अगर मेल सेक्स आर्गन की बात करें, तो एंथ्रीडियम है। अगर फीमेल सेक्स आर्गन की बात करें तो इसको आर्चिगोनिया कहते हैं। ये दोनों क्या है, मल्टी सेलुलर हैं एंड जैकेटेड है। याद रखिएगा बच्चा, मल्टी सेलुलर है और जैकेटेड है। अब बात करते हैं, यही याद कर लेते हैं। आपको बताया था ब्रायोफाइटा के लिए वाटर नेसेसरी होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो इसमें होता है, यही याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, फर्टिलाइजेशन जो होता है
फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन जूडियोगैमस टाइप का होता है, जूडियोगैमस टाइप का होता है, जूडियोगैमस टाइप का। जूडियोगैमस मतलब वाटर इज नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? जूडियोगैमस टाइप का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, इनके स्ट्रक्चर की। चलिए थोड़ा सा रिक्सी मार के वो देख लेते हैं फ्यूनेरिया का, फिर आगे बात करते हैं। फ्यूनेरिया क्या है? जिसे हमने क्या कहा था? क्लब मास कहा था। क्या बोले थे? क्लब मास या मॉसिस। ठीक, क्लब मास है फ्यूनेरिया। देखिए फ्यूनेरिया जो है, प्लांट बॉडी कैसी होती है? प्लांट बॉडी फोलियोज टाइप की होती है, फोलियोज टाइप होती है या लीफी होती है। ठीक है, इसमें लीफ दो टाइप के होते हैं, दो लीफ। ठीक है, वेंट्रली अरेंज होते हैं। ठीक है, और एक लीफ छोटा होता है। दो लीफ वेंट्रली अरेंज होते हैं, एक छोटा लीफ होता है। दो लीफ वेंट्रली अरेंज, एक छोटा लीफ होता है। इसे तो नॉर्मल लीफ बोलते हैं। ये वेंट्रली अरेंज है। ठीक है, अरेंज, और नॉर्मल लीफ है, इक्वल साइज है, इक्वल साइज कर लीजिए, इक्वल साइज। ठीक है, ये स्मॉल लीफ है जिसे हम एम्फीगेस्टिया बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एम्फीगेस्टिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एम्फीगेस्टिया क्या है? ठीक है, और इनके लीफ के अरेंजमेंट क्या करता है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ क्वेश्चन पूछा गया है, फिलोटैक्सी कहलाता है। चलिए, एम्फीगेस्टिया क्या है? स्मॉल वाला लीफ है। ठीक है, दो लीफ तो वेंट्रली अरेंज होते हैं, एक स्मॉल अरेंज होता है। ठीक है, एक छोटा होता है जिसे एम्फीगेस्टिया बोलते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं एम्फीगेस्टिया और चर्चा करते हैं थोड़ा सा। फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल देखते हैं। आपको बताए थे रिक्सिया का या कह लीजिए ब्रायोफाइटा के जो है प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट के बाद जो है स्पोरोफाइट बनता है, जो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है, भोजन उससे लेता है, नरिशमेंट उससे लेता है, और वो फूड सीटा और कैप्सूल में बटा होता है। चलिए आप आगे देखते हैं। फ्यूनेरिया की बात कर रहे थे। ये प्लांट बॉडी हो गई गैमेटोफाइट हो गई, प्लांट बॉडी है। कैसा है? यन है, और इनसे एंथ्रीडियम निकला, और इससे आर्चिगोनियम निकला, ये क्या है? ये भी एप्लाइड है, ये भी एप्लाइड है। अब इनका फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन को ऊगैमस टाइप बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? ऊगैमस होता है। ऊगैमस अभी बताते हैं। ऊगैमस आपको लेकिन बताए थे। मेल जो होता है, मेल क्या होता है? छोटा होता है और फ्लैजिलेटेड होता है। फीमेल जो होती है नॉन फ्लैजिलेटेड और बड़ी होती है। ठीक है, ऊगैमस टाइप होगा। अब चूंकि वाटर की आवश्यकता पड़ती है तो इसलिए जूडियोगैमस बोलते हैं।
जूडियो गैमस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, रिक्शिया के बारे में एक चीज़ और बताए थे। रिक्शिया को ग्रेगेरियस प्लांट बोलते हैं, समूह में रहने वाले प्लांट बोलते हैं, और डैम्प और सिडी क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए, जूडियो गैमस होता है। अब इससे क्या बना? फर्टिलाइजेशन से ऊ स्पोर बना। ऊ स्पोर 2n होता है। ऊ स्पोर 2n होता है। फिर क्या हुआ? इम्ब्रियो बना। इम्ब्रियो माइटोसिस हुई। माइटोसिस के द्वारा इम्ब्रियो बना। इम्ब्रियो भी 2n हो गई। इम्ब्रियो बना, इम्ब्रियो 2n हो गई। और यही डेवलप होकर क्या बनाता है? स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट बनाता है। इस 2n होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बेटा क्या करता है? स्पोरोफाइट में तीन पार्ट पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट 3 पार्ट में बटा होता है। किसमें? फूट, सीटा और कैप्सूल। आपको बताया था रिक्शिया में फूट, सीटा तीनों एब्सेंट होता है। ठीक है। कैप्सूल में बेटा स्पोर मदर सेल पाई जाती है। स्पोर मदर सेल होता है, उससे स्पोर निकलता है। इसमें मियोसिस हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ और स्पोर बना। स्पोर क्या हुआ? जर्मिनेट किया, प्रोटोनीमा बना और प्रोटोनीमा गैमेटोफाइट में बदल गया। यही तो बताए थे आपको, प्रोटोनीमा। ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ साइकस। देखिए, अभी आपको बताएंगे, हमने बताया गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है। ठीक है। इसके अभी आपको बताए थे इसके एपिकल टिप पे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बनता है। ठीक है। एंथ्रीडियम से अभी बताएंगे माइटोसिस करके एंडोसाइट सेल बनाती है। एंडोगोनियल सेल, एंथ्रीडियम के अंदर एंडोगोनियल सेल होता है, वो बना के एंडोसाइट बनाती है। एंडोसाइट मेटामॉर्फेस करके एंथीरोजॉइड बनाता है, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होता है। अभी आगे बताएंगे आपको, जब आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर बताएंगे तब बताएंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? क्योंकि मेल आपको बताया तो ऊगैमस टाइप होता है। ऊगैमस अभी एल्गिन भी बताया था, ऊगैमस टाइप होता है। तो ऊगैमस टाइप क्या होता है? मेल जो होता है स्मॉल होता है, फ्लैजिला रखे रहता है, मोटाइल होता है, और फीमेल लार्ज होती है, नॉन मोटाइल होती है। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को ऊगैमस होते हैं। अब चूंकि आपको बताया ब्रायोफाइटा में वाटर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जूडियोगैमस टाइप होते हैं। और इससे स्पोर बना, माइटोसिस किया, इम्ब्रियो बना के स्पोरोफाइट बना। और स्पोरोफाइट फूट, सीटा, कैप्सूल में बटा होता है। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल पाए जाते हैं, जो मियासिस करके स्पोर बनाते हैं। फिर ये स्पोर जर्मिनेट करता है, प्रोटोनीमा बनाता है, प्रोटोनीमा से गैमेटोफाइट बनता है। चलिए, अब बात करते हैं एंथ्रीडियम की, स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम की बात करते हैं। एंथ्रीडियम है। पहली बात, एंथ्रीडियम क्या है? मेल स्ट्रक्चर है, मेल सेक्स आर्गन है। और ये क्या है आपको बताया थे? मल्टी सेलुलर है एंड जैकेटेड है। याद रखिएगा, ये जो शब्द बोल रहे हैं ये याद रखिएगा, मल्टी सेलुलर, जैकेटेड। जबकि एल्गी की बात किया जाए तो यूनिसेलुलर, नॉन जैकेटेड थे। चलिए, अब बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एंड स्टॉक्ड भी होता है, स्टॉक भी पाया जाता है। ठीक है। मल्टी सेलुलर, स्टॉक एंड नॉन जैकेटेड होता है, विथ स्टॉक के साथ होता है। ये स्टॉक हो गया, मल्टी सेलुलर हो गई। ठीक है। और ये आपकी जो है मेल गैमेटोफाइट हो गई। एंथ्रीडोजाइड की बात करते हैं, आर्चिगोनिया की नहीं। ये स्टॉक हो गई। ठीक है।
और जो है ये एंडोगोनियल सेल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ये टू कैप सेल हो गया, इसको बोलते हैं कैप सेल। कैप सेल ये टू सेल होता है। और ये हो गया सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। और इसके अंदर भरे हुए हैं एंडोगोनियल सेल भरे हैं। कैप सेल या लीड सेल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं एंडोसाइट या एंडोगोनियल सेल, इसको बोलते हैं एंडोसाइट्स। और ये बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। अब बात करते हैं एंडोसाइट माइटोसिस करता है और क्या बनाता है, टू एंडोगोनियल सेल बनाता है। एंडोगोनियल सेल मेटामॉर्फोसिस करता है और टू एंथीरोजॉइड्स बनाता है। एंथीरोजॉइड्स कितना होते हैं, बाइसिलिएटेड होते हैं। तो याद रखिएगा बच्चा। एंडोसाइट उल्टा कर दिए बेटा, ये एंडोगोनियल सेल होता है, ठीक है। ये माइटोसिस करके एंडोसाइट्स बनाता है और एंडोसाइट मेटामॉर्फोसिस करके एंथीरोजॉइड टू बनते हैं, बाइसिलिएटेड होते हैं, ठीक है। ऑल ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। ये समझ लीजिए ब्रायोफाइटा करेक्टर है। एंथीरोजॉइड बाइसिलिएटेड होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए, कई बार पूछा गया है, ठीक है। बाइसिलिएटेड होते हैं। अब बात करते हैं आर्चिगोनिया की। अब बात करते हैं आर्चिगोनिया के स्ट्रक्चर की। बात करते हैं। आर्चिगोनिया ये भी क्या है, इसको बोलते हैं फीमेल सेक्स आर्गन बोलते हैं। और ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर, ये भी होती है मल्टी सेलुलर स्टॉक एंड जैकेटेड होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। ये हो गया इसका स्टॉक और ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। ये सेल हो गया, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर सेल हो गए, 6 रो तक पाए जाते हैं। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर 4 कैप सेल पाए जाते हैं। कैप सेल कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं नेक कैनाल सेल, इसको बोलते हैं नेक, इसको बोलते हैं वेंटर, इसको बोलते हैं नेक, इसको बोलते हैं वेंटर। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 to 8 नेक कैनाल सेल पाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं NCC,
एक वेंटर सेल होता है, इसको बोलते हैं वेंटर, और एक एग सेल होता है, इसको बोलते हैं वेंटर सेल। वेंटर कैनाल सेल कितना होता है? 1 होता है, 1 वेंटर कैनाल सेल। इसी को बोलते हैं VCC, इसको बोलते हैं एग सेल, एग सेल। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो 6 से अब क्वेश्चन इस पर बहुत बार पूछा जाता है कि नेक कैनाल सेल कितने होते हैं। आर्चिगोनिया में, ब्रायोफाइटा के आर्चिगोनिया में नेक कैनाल सेल कितने होते हैं? 6 to 8 होते हैं। ठीक है, वेंटर कैनाल सेल कितने होते हैं? 1 होते हैं। एक एग सेल होता है, एक एग सेल होता है, एक सेल होता है। अब जब इसको ऊचेजी बनाता, आपको पता है, आपको पता फर्टिलाइजेशन के समय वाटर की आवश्यकता होती है। तो ये सब नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल और कैप सेल क्या करते हैं? डीजनरेट होकर ऊजी बनाते हैं, ऊजी बनाते हैं। ऊजी क्या होता है? शुगर, लिक्विड शुगर बोल लीजिए, लिक्विड शुगर होता है, लिक्विड शुगर होता है। ऊजी बनाते हैं। ये क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन के समय ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, और ये फर्टिलाइजेशन के समय ये ऊजी बना लेते हैं, शुगर का एक गोला बना लेते हैं। तो ऊजी कितने बनाते हैं? टोटल 11 to 13 सेल ऊजी बनाते हैं। कितने? टोटल 11 to 13 सेल यूजी बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? हेल्प इन रिप्रोडक्शन टू प्रोवाइड लिक्विड मीडियम। चलिए, 11 सेल कौन कौन होते हैं? 6 to 8 NCC सेल, 1 VC सेल और 4 कैप सेल। ये मिला के 11 to 13 सेल बनाते हैं ऊजी में बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ऊजी। क्या बोलते हैं? ऊजी बनाते हैं। अब फर्टिलाइजेशन की बात करें, अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो 2 एंथीरोजॉइड है, एंथीरोजॉइड है। तो ये मोटाइल स्ट्रक्चर हो गया, मोटाइल है और स्मॉल है। और ओवा सेल लार्ज है एंड नॉन मोटाइल है। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को ऊगैमस बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? ऊगैमस होता है। अब चूंकि लिक्विड मीडियम की आवश्यकता होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जूडियोगैमस। सब चर्चाएं कर चुके हैं। जूडियोगैमस टाइप का। अब यही लिख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना? ऊ स्पोर बना। ये ऊ स्पोर क्या है? फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटा का फर्स्ट सेल होता है। वो स्पोर 2n होता है। तो खूब क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटा क्या? वो स्पोर है। और गैमेट आर फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइटा। याद कर लेना बेटा, बहुत बार पूछा जाता है। यही याद कर लेते हैं। अब ये ऊ स्पोर बन गया। ये ऊ स्पोर है, क्या है? ऊ स्पोर है। ये ऊ स्पोर है, 2n है। अब क्या करता है? इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है।
एक सेल ऊपर बनता है, एक सेल नीचे बनता है। ऊपर वाले सेल को बोलते हैं इपीफिशियल, ऊपर वाले सेल को क्या बोलते हैं? इपीबेसल सेल। और नीचे वाले को सेल को बोलते हैं हाइपोबेसल सेल। और जो इससे एम्ब्रियो बनता है, जो इससे बनता है उसको बोलते हैं एक्जोकार्पिक एम्ब्रियो। इससे जो एम्ब्रियो बनेगा इसको बोलोगे एक्जोकार्पिक एम्ब्रियो। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, पूछेगा एक्जोकार्पिक एम्ब्रियो क्या है? जो इपीबेसियल सेल से बनता है उसको एक्जोकार्पिक, जो हाइपोबेसल सेल बोलता है इसको एंडोकार्पस एम्ब्रियो बोलते हैं। कार्पस एम्ब्रियो बोलते हैं, बोलते हैं। अब स्पोरोफाइटा बन जाता है। इससे क्या होता है? मल्टीफ्रेम करके स्पोरोफाइटा बन जाता है। स्पोरोफाइटा ठीक है, किससे अटैच होता है? स्पोरोफाइटा फूट के द्वारा अटैच होता है गैमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइटा फूट, सीटा और कैप्सूल में बटा होता है। फूट से गैमेटोफाइटा से अटैच होता है। स्पोरोफाइटा गैमेटोफाइटा पे अटैच होता है। चलिए देखते हैं इसको भी और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, ये प्लांट बॉडी है, ये मान लीजिए प्लांट बॉडी है, ठीक है। अब इसी से स्पोरोफाइटा निकला, इसको बोलेंगे फूट, और इसी से कैप्सूल निकला हुआ, इसको बोलेंगे कैप्सूल, और इसको बोलेंगे सीटा। फूट क्या करता है? ये गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, और ये इस पूरे भाग को स्पोरोफाइटा बोलते हैं। स्पोरोफाइटा बोलते हैं। ये 2n होता है। देखिए बेटा, फूड क्या करता है? नरिशमेंट लेता है, डिपेंड अपॉन नरिशमेंट लेता है। किससे लेता है? गैमेटोफाइटा से लेता है। डिपेंड होता है किस पे? गैमेटोफाइटा से। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं कैप्सूल के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। कैप्सूल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसको बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। और नीचे वाले पोर्शन 3 पार्ट में बटा होता है। एपोफाइसिस कैप्सूल 3 पार्ट में बटा होता है। बीच वाले को बोलते हैं एपोफाइसिस थीका, और इस किनारे वाले पोर्शन को बोलते हैं अपर कूलम। देखिए, एपोफाइसिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं, यहीं लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा प्रेजेंट। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कैप्सूल के एपोफाइसिस वाले पार्ट में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और विदाउट गार्ड सेल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट गार्ड सेल नहीं पाए जाते हैं, बिना गार्ड सेल के होते हैं। स्टोमेटा किस में पाए जाते हैं? एपोफाइसिस में। थीका वाला पार्ट, ठीक है, थीका वाले पार्ट में एयर चेम्बर पाए जाते हैं। थीका वाले पार्ट में एयर चेम्बर पाए जाते हैं। थीका वाले पार्ट में एयर चेम्बर पाए जाते हैं। एयर चेम्बर प्रेजेंट होते हैं। थीका वाले पोर्शन में एयर चेम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिसे ट्रेबिकुली बोलते हैं। ट्रेबिकुली क्वेश्चन पूछा गया बेटा, ट्रेबिकुली क्या है? एयर चेम्बर है। ट्रेबिकुली क्या है? और ये क्या करता है? एब्जॉर्ब शॉक एब्जॉर्बर, वर्क एज
शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, वर्क एज ए शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है। ऑपरकुलम क्या है? हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। और ये क्या करता है? थीका क्या होता है? स्टेराइल पार्ट होता है, स्टेराइल पार्ट होता है, लिख लीजिए बेटा स्टेराइल, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। थीका स्टेराइल पार्ट होता है, थीका स्टेराइल पार्ट। ऑपरकुलम हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड, सीड के डिस्पर्सल में या स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ठीक है। थीका फर्टाइल पार्ट होता है, फर्टाइल पार्ट होता है, थीका फर्टाइल पार्ट होता है। और यहीं पे कैलीपेट्रा पाया जाता है, कैलीपेट्रा, ये इम्पॉर्टेंट है, कैलीपेट्रा, कैलीपेट्रा पाया जाता है जो एन होता है, एन होता है और पैरेंटल गैमेटोफाइट को शो करता है, पैरेंटल गैमेटोफाइट को शो करता है, गैमेटोफाइट को शो करता है, पैरेंटल गैमेटोफाइट को शो। कैलीपेट्रा क्या है? हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैलीपेट्रा। देखिए कैप्सूल वाला पोर्शन पूरा क्या है? कैप्सूल वाला पूरा पोर्शन क्या है? स्पोरोफाइटिक पोर्शन है। केवल कैलीपेट्रा क्या है? गैमेटोफाइट होता है। कैलीपेट्रा हेप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट होता है। ये ट्रेबिकुली बताए वर्क शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। और इसी में कालुमेला पाया जाता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, कालुमेला, ये स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया, स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है। कालुमेला स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है, जबकि थीका फर्टाइल स्ट्रक्चर थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कालुमेला स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे एनुलस पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात करते हैं। चलिए देखिए एपोफाइसिक, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है कैप्सूल, एपोफाइसिस, थीका और अपरकुलम, 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, एपोफाइसिस को याद रखिएगा, एपोफाइसिस में स्टोमेटा पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है, प्रेजेंट होता है और विदाउट गार्ड सेल होता है, विदाउट गार्ड सेल होता है, बिना गार्ड सेल के होता है, विदाउट गार्ड सेल, विदाउट गार्ड सेल के होता है, बिना गार्ड सेल के होता है। ठीक है, थीका फर्टाइल पार्ट होता है, इसमें एयर चैम्बर पाया जाता है और एयर चैम्बर को ट्रेबिकुली बोलते हैं, ट्रेबिकुली बोलते हैं। और ये क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अपरकुलम हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और हेल्प करता है डिस्पर्सल ऑफ स्पोर में। यहीं पे फ्यूनेरिया में दो रूम एनुलस पाए जाते हैं, एनुलस रिंग पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं और इसी के में 32 टीथ पाए जाते हैं, 32 टीथ फ्यूनेरिया में, लिख लीजिए 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन 2 रो में पाए जाते हैं। ठीक है, 2 रो में पाए जाते हैं, 2 रो में पाए जाते हैं, किसमें? फ्यूनेरिया में, फ्यूनेरिया याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है फ्यूनेरिया में कितने टीथ पाए जाते हैं, तो 32 टीथ पाए जाते हैं और 2 रो में पाए जाते हैं, मतलब एक रो में 16 टीथ, कितने? एक रो में 16 टीथ
और टोटल कितने टीथ पाए जाते हैं? टू रो में पाए जाते हैं, 32 टीथ पाए जाते हैं, एक रो में 16 टीथ पाए जाते हैं। और किसमें? फ्यूनेरिया में। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और क्या करते हैं? हेल्प करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड में, ठीक है, या सीड के स्पूटन में, या स्पोर के स्पूटन में। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। ये तो अपने फ्यूनेरियम बताए कि अपरकुलम पाया जाता है। अगर चर्चा करें, फ्यूनेरिया में अपरकुलम पाया जाता है और अपरकुलम में 32 टीथ होते हैं, ठीक है, दो रूम में होते हैं। और अपरकुलम फ्यूनेरिया में हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो डिस्पर्सल ऑफ सीड स्पोर में भाग लेता है। अब बात किया जाए रिक्सिया और मार्केंसिया में, बात किया जाए लीवरवर्ट में बात किया जाए, ये तो मासेस में आपने देखा। लीवर्ट की बात किया जाए तो मार्केंसिया में इलेटर पाया जाता है। लीवरवर्ट बात किया जाए तो इलेटर पाया जाता है। इलेटर ये क्या है? ये भी हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, हेल्प करता है, हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर के डिस्पर्सल में, या डेहिसेंस ऑफ स्पोर, कुछ भी कह सकते हैं, डेहिसेंस ऑफ स्पोर। देखिए मार्केंसिया में इलेटर पाए जाते हैं, मार्केंसिया में इलेटर पाए जाते हैं। एंथोसिरॉस की बात किया जाए तो स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं। बेटा पूछा गया क्वेश्चन है, स्यूडो इलेटर पाए जाते हैं। अब बात किया जाए पेलिया में इलेक्ट्रोफोर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोफोर पाए जाते हैं। याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पूछा गया है, पूछा जाएगा, ये भी याद रखिएगा। मार्केंसिया में इलेटर और एंथोसिरास में स्यूडो इलेटर, और पेलिया की बात किया जाए तो इलेक्ट्रोफोर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं, हेल्प करते हैं डिस्पर्सल ऑफ स्पोर में या डेहिसेंस ऑफ स्पोर में। चलिए बस ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है। अगर देखा जाए फ्यूनेरिया में 8 to 6 नेक कैनाल सेल पाए जाते हैं। अगर बात किया जाए फर्न में, अभी बताएंगे आगे, फर्न आएगा, फर्न में एक सेल पाया जाता है, एक नेक कैनाल सेल पाया जाता है। और साइकस की बात किया जाए तो इसमें 0 नेक कैनाल सेल होता है, नील नहीं पाया जाता है। तो याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है, यहाँ से भी उठता है और यहाँ से भी उठता है। फ्यूनेरिया में 8 to 6 नेक कैनाल सेल, फर्न में 1 और साइकस में नहीं। तो दोस्तों बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ाने का जो है पूरा प्रयास किए हैं, पूरा कवर करने का प्रयास किए। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको ध्यान में रखा गया है। अगर कोई दिक्कत होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और थंबनेल में हमारा मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सअप करते हैं। तो बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल हमारा ग्रो करे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो
या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। जय हिंद, जय भारत।